और कैसे हो? एकदम मस्त। तुम बताओ भाई, तुम कैसे मस्त हो? मस्त काफी मस्त मस्त मस्त। मौला। और तो हमारा आज का टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड क्या हो सकता है इस बारे में। तुझे क्या लगता है क्या हो सकता है तुझे? क्या हो सकता है मुझे मतलब? Well, like, have you like literally gone through some issues in your childhood? चाइल्डहुड में नहीं, लाइक लाइफ इश्यूज तो हुए काफ़ी लाइफ में ओवरऑल, Alright. बट या यू कैन लाइक गेट थ्रू इट, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, अच्छा। लाइक हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ही होती है हमारी लाइफ में। तो अगर उसको ठीक करना है, उससे उससे निकलना है, तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। Can you name four of those things मतलब जो mental issues है जैसे कि इस चीज़ से मैं have to gone through like or people have literally going through मेंटल हेल्थ जी ऐसी कुछ। चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, लाइक काफ़ी लोग बचपन में का दे गो थ्रू अ लॉट, समटाइम्स बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स, समटाइम्स इवन पेरेंट्स। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स उनके सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है चाइल्डहुड के, एंड इवन बुलिंग हो सकती है स्कूल वगैरह में। So yes, these things do affect us in, like, whatever has happened does affect us. It doesn't leave our mind so soon. But in order to like live a good life, हम कितना ही टाइम के लिए वो रीज़न देते रहे कि लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं है, बर्बाद है। उससे उस वी कैन डू समथिंग अबाउट इट टू लाइक हील आवर सेल्व्स एंड मेक अ बेटर लाइफ फॉर आवर सेल्व्स। तो है ना, कैमरा को मत दे हमें भी। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। कॉन्वर्सेशन, हाँ ठीक। ठीक है। तो तेरी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब तू उसको ऐसे कंसिडर कर सकता है कि मेंटल हेल्थ बर्बाद हो चुकी है तेरी? um, बर्बाद नहीं, बट प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आए थे। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकअप्स होते हैं, फिर कभी फेलियर फेस किया, कुछ मैचेस हार गए, फिर डांस के लिए कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, जो चाहिए था वो हुआ नहीं, फेल हो गया कॉलेज में, नाइन्थ में टेंथ में ऐसा फेल हुआ नहीं, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। तो या इट डज अफेक्ट यू अलॉट। ठीक है। तो ये जो मेंटल हेल्थ है उसमें कुछ टर्म्स तुझे पता है? कुछ नेम मेंटल हेल्थ के हम्म। कुछ कुछ सुने मैंने, आई गेस ओसीडी सुना है, एडीएचडी सुना है, देन चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ वेरी कॉमन, एंड है कुछ कुछ और है, आई डोंट रिमेंबर, लाइक सब हर एक के नाम मुझे याद नहीं है, ओके। बट यस है, काफ़ी है। तू कॉलेज जाता है तो हाँ, मेरे हिसाब से मैंने एक टर्म सुना है, एलडी। लर्निंग डिसेबिलिटी। या तो तुझे लगता है ये होता है या इट्स जस्ट अ बहाना टू स्किप योर एजुकेशन और समथिंग लाइक? कुछ लोगों को शायद वो डिसेबिलिटी होती भी होगी, कुछ लोग शायद वो उस डिसेबिलिटी को एक बहाने की तरह यूज़ भी करते होगी कि भाई नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। बट आई गेस जो भी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, एनी सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी है, इट कैन ऑलवेज यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। बट आई थिंक मैंने देखा है जहाँ तक वो बंदा गेम अच्छा खेल रहा है, उसका मतलब माइंड शार्प है कि वो गेमिंग कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, सब सब अच्छा कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो मुझे तो लगता है ये बहाना है। हाँ, वो इंसान बहाना दे रहा है, बिकॉज अगर तुम दूसरी चीज़ें कर सकते हो, इफ़ यू कैन प्ले, इफ़ यू कैन डू एवरीथिंग, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? उसमें भी तो तुमको अटेंशन ही लगता है, टाइम देना होता है, एंड यू कैन इम्प्रूव इन इट इवेंचुअली, जस्ट लाइक तुम गेम में इम्प्रूव हो रहे हो। ओके। इसमें से कोई है पैनल में जिसको मतलब कोई इश्यूज है मतलब मेरा मैं आई गॉन थ्रू शिट कोई है? तुमको है तो तुम बोल सकते हो। नहीं नहीं किसी को है यहाँ पे मतलब ब्रेकअप वगैरह कुछ इश्यूज वगैरह लाइक यू ओपन टू टॉक देन जस्ट गो आई थिंक नहीं, ऐसा कुछ था तो नहीं, बट आई थिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा के कुछ एग्जाम्पल या किसी का कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है? चाइल्डहुड ट्रॉमा। हम्म। चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब क्या एग्जैक्टली? आई थिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा में मुझे लगता है बहुत ये शायद लड़कियों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि लड़कियों की बात क्यों ला रहा है तुम? लड़की तुम ये कहाँ इधर बोल रहा है? नहीं, इट्स कॉमन, बट लड़कियों के केस में ज़्यादा होता है कि दे हैड टू फेस व्हाट? फेस व्हाट? they need to face some sexual Harassments. harassments and everything. Really? Yeah, Happens in India still? yeah, it is happening. It happens everywhere. ये मेंटल ट्रॉमा से कैसे रिलेटेड है ब्रो? वी टॉकिंग अबाउट सम शिट दैट हैपेंड लाइक इन योर पास्ट टाइम. It is mental trauma. When somebody touches you and unwilling, Yeah,
Yeah, trauma like it if somebody touches you in a forcible manner, then even when you go in the future, जब हम आगे जाएंगे तो अगर कोई हमारा क्लोज लविंग भी होगा, हमको उनसे भी डर लगेगा कि हाथ क्यों लगा रहे हैं हमें. Oh yeah, that could what? नहीं या हो सकता है, वो भी हो हाँ. सकता है. Okay, like तू किसी को जानता है ऐसे पर्सन? एंड नहीं, मैं देखा है लोगों को? मैंने सुना है 2-3 लड़कियों से कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बट उनके पेरेंट्स कभी स्टैंड लेते हैं, कभी स्टैंड नहीं लेते हैं, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. हाँ, सो मैंने सुना हुआ है ऐसे सारी चीज़ें. मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट वो बताना जरूरी भी नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता हूँ. यू जस्ट आस्क मी. तू जानता है क्या? हाँ, किसी को जानता हूँ, हाँ जानता तो हूँ. वो जानता हूँ. तू वैसे कोई सीन है तेरा कोई छुपा? और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़कियों के साथ ही हो, लड़कों के साथ भी होता है. जैसे कि यूनिट अभी कुछ टाइम पहले देखा रहेगा न्यूज़ में, जैसे कि 14-15 साल का लड़का है, उसके साथ टीचर्स, जो फीमेल टीचर होती है, वो सब कुछ करती है. सो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा सेक्सुअल नहीं हो रहा है ये कुछ, you know? no, it is not sexual, it is very more much mental issue. yeah, mental issue. Yeah, but मेंटल इशू की बात है तो हाउ टू लाइक ओवरकम दिस. yes yes you have to overcome because हम अगर 60-70 साल जी रहे हैं और अगर हमको 10 साल की उम्र में कुछ हुआ तो क्या हम बाकी के 60 साल वही रीज़न लेके जाएंगे कि भाई उदासी है इसके वजह से Yeah, हो? that's a good point. है ना. हाँ, वी हैव टू ओवरकम इट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ टू ओवरकम इट, बिकॉज अगर एक बुरी चीज़ होती है तो 10 अच्छी चीज़ें भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन रियली योर पर्सपेक्टिव एंड तुम क्या करते हो उस चीज़ के बारे में. Has anyone gone through from here like किसी को ट्रॉमा हुआ है, ब्रेकअप्स वगैरह किसी को हुआ है यहाँ पे? ब्रेकअप हुआ है, Like इससे कोई सैडनेस हुआ है, कुछ महीने लगे टू मूव ऑन, बट आई डो नॉट कॉल इट ट्रॉमा और डिप्रेशन. महीने या फिर साल? नहीं, साल तो नहीं लगे थैंकफुली. क्या तुझे साल लग गए? नहीं, सैडनेस होता है, बट किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे कि डिप्रेशन नाम का कुछ चीज़ होता है. डिप्रेशन? डिप्रेशन आई बिलीव, मेरे लिए पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि डिप्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट. यू कैन ओनली इनवाइट डिप्रेशन इन टू योर लाइफ बाय नॉट फॉलोइंग योर पर्पस. एंड यू नो लाइक तुम कुछ अगर दिन भर सो रहे हो, दिन भर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, इफ अगर तुम सोशलाइज नहीं कर रहे हो, लाइक दैट्स तो तुम ऑब्वियसली डिप्रेस लाइक सैड होने ही वाले हो एंड यू आर गोइंग टू कॉल इट डिप्रेशन बिकॉज अभी तुमको लाइफ में कुछ मज़े नहीं आ रहे. सो अगर इफ़ यू फील दैट तुम डिप्रेस्ड हो, ऐसा कुछ है, so go out, take a walk, go see the sunset, go see the sunrise, play with animals, exercise. डिप्रेशन इसलिए ओवरकम के लिए टेक अ ट्रिप आई गेस. ट्रैवलिंग इज द बेस्ट. Yes, traveling is amazing. ट्रैवलिंग है. फिर उसके बाद सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है ऐसे सारी चीज़ों में, तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम. यू नो व्हाई? इफ़ यू आर सैड, इट विल शो सैड कोट्स, सैड रील्स एंड एवरीथिंग. तो अगर मुझे ऐसा लगता है तुम अपना जो रील्स का सेक्शन है उसको अगर अच्छे मतलब, या तो तुम सैड हो तो तुम्हारा फ़ोन ऑन नहीं रहना चाहिए. तुम अगर वो डिलीजन में हो या तुम वो सारी चीज़ें बात कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, तुम्हारी चीज़ें सुनता है और फिर उसके बाद वैसे ही चीज़ें दिखाता है. Correct. They know exactly what you're doing. That day मैं वो दिन गया था ऑनलाइन, इंटरनेट पे गया था and I typed black shirts. मैं इंस्टाग्राम पे गया, मुझे एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे ब्लैक शर्ट्स के. मतलब भाई इतना जल्दी कैसे मालूम पड़ गया इनको. और तूने खरीद भी लिया लगता पर मैंने खरीद भी ली. एंड दैट्स व्हाट, लाइक अगर जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, इफ आई एम वर्किंग आउट और इफ आई एम इनटू डांस और समथिंग लाइक दैट, तो इंस्टाग्राम मुझे वही दिखाने वाला है. बट इफ आई एम इनटू नो समथिंग स्टूपिड, इनटू ऑल दिस सैडनेस, लाइक ऑलवेज हार्ट ब्रोकन, उदासी, तो इंस्टाग्राम पे मुझे वही दिखाएगा बिकॉज इट विल थिंक दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. So यहाँ पे scene यहाँ पे is like everybody has their own skill or anything that you like to do every single day, right? So अगर तू इस shit से तू like you know तुझे depression हो गई या फिर mental issue कुछ है तुझे personally, तो यहाँ पे तू ऐसा क्या कर सकता है जैसे कि मुझे अगर मैं mental issue से जा रहा हूँ तो मैं कुछ करता हूँ. तुम लोग क्या करो, तू क्या करेंगे? मैं आई थिंक solution books. पूछ रहा हूँ मैं. हाँ, मैं आई थिंक स्टोरी बुक्स पढ़ूंगा, जो मतलब डिस्ट्रैक्ट होगा तो. हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, खुद को बिजी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, जिसमें भी कर रहा है, मतलब जैसे कि तुम्हारा बिजनेस है या यू आर स्टडिंग और यू आर डूइंग जॉब. Let me First, okay, let me हाँ, interrupt bro. तो डिप्रेशन में मतलब तू इसमें फोकस कर ही नहीं पाता. एग्जैक्ट. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन. नो, I'll tell you, when you are depressed और सैड, आई थिंक वो तब होता है जब तू अकेला है
या फिर तेरे पास कुछ करने लिए नहीं है। और अगर तू सैड है और तू क्या करता है फिर उस चीज़ को वैसे ही रखता है कि हाँ चल मैं सैड हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग तो फिर वो सारी चीज़ें दिमाग में आएगी नहीं। सो यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट वॉचिंग मूवी, यू स्टार्ट गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। और आई थिंक बहुत सारी कृष्णा कोट्स होते हैं, वो सारे अगर तुम देखोगे तो यू सी द रियल लाइफ। करेक्ट। सो ये बुक्स तो बहुत ऑब्वियसली हेल्प करती है। The same thing. Just quite fun. Just बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल इफ एनीबडी हैज़ डिप्रेशन तो वो लोग जाएंगे सोशल मीडिया पे, एंड सोशल मीडिया पे हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है एक रेडी प्रोडक्ट, एक बहुत सक्सेसफुल मैन और एक बहुत सक्सेसफुल वुमन। एंड अगर तुम डिप्रेस्ड हो स्टेज में एंड इफ़ यू आर लाइक सीइंग देयर लाइफ, तुम और डिप्रेस होने वाले हो कि भाई वो कहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ। एंड स्पेशली यू नो इफ द पर्सन इज एट द सेम एज, for example if I'm 23 and I'm depressed and if I see some 23-year-old girl or a boy who's very famous, who's doing very well, they are very successful, then मुझे और डिप्रेशन होने वाला है कि why am I not as good as them। वो एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी है, या वो एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आती हो है। जाते हैं। तो लाइक यू सेड कि when जब हम डिप्रेस्ड है कुछ करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू आर इन दैट माइंड स्टेट। बट एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, यू हैव टू स्टार्ट स्लोली। आज बुक का एक पेज पढ़ लिया, 10 मिनट के लिए बाहर सन में वॉक कर लिया, सडनली यू आर फीलिंग गुड। लाइक इट इज़ वेरी मैजिकल दैट एज लॉन्ग एज यू डोंट डू इट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला मतलब है। तू क्या करता है अगर मान के चल कुछ तेरे साथ if I am sad I love hitting the gym। like मैं जाता हूँ जिम में 1-2 घंटा एंड automatically like while going to the gym I am sad, while coming to the gym I am happy and I feel content कि oh I have done something good today, yeah I have like achieved something even though it be something small भले वो कुछ छोटा क्यों ना। yeah then I dance and or else I speak to my friends। fortunately I have good friends like you both over here, so you know, so that circle and that mindset and reading books. Also I would suggest philosophy totally debunks depression. They tell you how that depression does not exist, it is not real, it is just like an entire facade. Do you have anything to add? Like तू कुछ books पढ़ रहा है इसके रिगार्डिंग? I am reading 2 books. It's The Courage to be Disliked करके एक book है which is very relatable to our generation nowadays, related to being lazy. The author is The Courage to be Disliked. I'm so sorry I forgot the name of the author. Yeah, we will mention it. And there's another book, it's called Meditations. It's by Marcus Aurelius. He is the Roman emperor 2000 years ago. I know that guy. Which book are you reading right? Me? Coffee can buy investment. Oh, investment. I am reading Power of Your Subconscious Mind by Joseph Alright. Murphy. It's about mental issue. No, it's not about mental issue. It says about power of your subconscious mind. You can achieve everything, anything and everything by manifesting. ये ओके फाइन। तू क्या करता है अगर तू कुछ इशू है तो? जिम जाता है या फिर या गाने सुनता है? I just told you. I'll watch movie. I'll watch web series. I'll read books, or I go out with friends. Trips, Travel. as you mentioned. Then obviously I'm little bit of spiritual, तो Krishna quotes सुनना या पढ़ना, that's really eye opener for अच्छा, everyone. that's a good. What do you do? See, depression तो नहीं था। there was a time in my life where I was literally sad and alone. मैं रहता बहुत, मैं you know me, right? So I Yeah. don't like to go out. I really don't like to go out and like to stay at home. So I think मैं 6 महीने में तेरे को एक बार मिलता था। But irony is we are staying in same sector. Like 4-5 building छोड़ के he is staying near to me, but still we are meeting like 6 month के बाद. तो मुझे मिलना पसंद नहीं था। तो उस टाइम पे मैं ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो नहीं था मेरा वही, but I don't like to talk to people. I sometimes I go in such a zone कि मतलब I don't like to talk, I don't like to do anything. So एक time था, there was a time. So once I just realized it, I'm doing something wrong. So I started hanging out with people. So I've kind of a very antisocial back in those days. So now अभी थोड़ा सा मतलब started to hanging out with people and starting to talking to strangers. तो कोई भी तो मैं बात कर लेता हूँ. I try to evoke myself not to get into that zone. Okay, मतलब दवाई लेने से बहुत सारी मतलब दवाई लेने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, एक्चुअली वो एक टाइम ना मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर को बोला सर मेरे को चक्कर आ रहा है। तो से व्हाट डू यू डू? लाइक से दैट ओके आई स्टे अलोन। तो बोलता है यू शुड एक्ट आउट।
You should hang out. Literally said that. ये तो वाली बात होगा ना कि आई एम क्राइंग व्हाट टू डू, डोंट क्राई. ऑलराइट, ठीक है. अब मुझे एक सवाल है. तू अभी जैसे कॉलेज जाता है, कौन से कॉलेज है? महात्मा गांधी मिशन कलम्बनी. ओके. नॉट अ प्रॉब्लम. तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मेंटल हेल्थ के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर या फिर कोई डॉक्टर अवेलेबल है जिसको क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट और मे बी समथिंग साइकोलॉजिस्ट. बेटर नेम क्या बोला था मैंने, काउंसलर. या काउंसलर. काउंसलर. आई थिंक सो करियर के लिए है, करियर वाइज कि तुमको क्या करना है, अगर करियर के रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हो. मेंटल हेल्थ के लिए आई हैव नॉट रियली, आई एम नॉट श्योर. मेरे को लगता तो 80% तो नहीं है, बट या दैट्स इट. ऑलराइट. तो मतलब मैंने सुना है जेवियर्स या एंड्रयूज में वहाँ पे काउंसलर होते हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली वहाँ पे उधर बिठाए गए हैं. वेरी वेरी जेनजी बेस्ड कॉलेज, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस भी इतना ही होगा, तो वहाँ पर अपॉइंट कर ही लिया होगा एक थेरेपिस्ट को कि भाई आके बैठ के सबकी बातें सुननी पड़ेगी तुझे. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई पीपल मतलब इतने फ्रेजाइल कैसे हो गए जेंजी की, मतलब मैं फेल हो गया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसा क्यों? Because they are like not able to see a way out other than social media or Netflix. इतना comfort मिल गया हमें. Yeah, they are even raised in a very comfortable bubble. Like बचपन से ही phones, बचपन से ही TV, बचपन से ही series and all. जिनसे चाहते क्या bro? God knows. No, I'm seriously asking you what they want. Literally, what do you want? इंसान को So कुछ what do अलग- you want as a Gen Z? What do you like? What's goal? Like What's my have goal in like life? yeah. I just honestly want to be happy and very free and all be very financial. You don't want money? Yeah, I was about to say that. Also very financially stable, and I want a family and like I want to have everything. Like that's it. It's pretty Like much it. a whole bunch of everything. like a mediocre, इसको दे भाई. like a mediocre life or No, not mediocre. lavish. No, not mediocre life, and not necessarily very lavish as well. I just want to have everything I need, and बाकी की खुशियाँ अंदर से आनी चाहिए. Okay. Alright, मेरे पास एक सवाल था. Like what as in? खुशी, I mean happiness, freedom. I believe कि ये सब बहुत mental चीज़ है. Like बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, but they are still depressed. They are still seeing a therapist. And I'm not debunking that. Obviously, करोड़ों रुपए is a very good thing to have. You are stable, you are safe, you have family safety, health safety, सब कुछ है. But just having money doesn't, give you everything. Obviously, you should have money. Happiness. Happiness is important. Your mental health is very important. Money makes happy, brother. क्या बोल रहा है तू? Okay, fine. Money makes happy, but can we go to this extent to say that happiness is money? Yeah, you could say that. Only Yeah, money. yeah. Only. So if you money is only everything. so if you were in a room and you had 2 lakh rupees and वो room के बाहर ना इंसान ना कुछ, so would you be happy? See, he know me. He knows it. But what He knows the answer. But he knows the answer. What he'll do is He knows the answer. he'll buy PS5 and पूरे साल का खाना ऑर्डर अभी से कर देगा. Let's play. I just said it. Okay, I don't like to hang out. Okay, I just stay 6 months. मतलब रो घर पे रहता हूँ. बट हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है वो हर एक के लिए अलग हो सकता है. तेरे लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग, उसके लिए पैसा ही हो सकता है. No. I'm not saying that paisa is everything. Okay, but if you have money, you can buy everything, anything. That's what I said. Like, तो Gen Z का भी वही सीन है. उनके पास पैसा है इसलिए they like very happy. That's what I believe. बट आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ सुना था, रील्स में ही सुना था कि हम बीइंग अ मिलेनियल हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि यार जेनजी को सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, और हम लोग जब मतलब इनके एज के थे हमें कुछ नहीं मिला, हमको तो मार पड़ती थी. मतलब जैसे कि अगर देखा जाए कि बच्चों को, जैसे तूने बोला कि बहुत कंफर्ट जोन में उनको रेज किया गया है, तो उनमें ऐसा है कि मतलब जो उनके पेरेंट्स है वो ऑब्वियसली मिलेनियल्स ही है, तो उन्होंने उनको ऐसा रेज किया कि हमें मार पड़ी, हम इसको मार नहीं देंगे, ठीक है, इसको अच्छे, हम लोग म्यूनसिपाल्टी में पढ़े तो हम इसको इंटरनेशनल में भेजेंगे. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है,
डिप्रेशन सिर्फ जेंजी को नहीं है, डिप्रेशन बड़े लोगों को भी है, जैसे हमारे जैसे उनके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है, जैसे कि हम लोग बच्चे थे, हमें मार पीट के पढ़ाया गया है, ठीक है, तो हम लोग का ऐसा था कि भाई पढ़ाई करनी है, घर वालों ने बोला है। लेकिन आज के जनरेशन में कैसा हो रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है पढ़ाई कर तू, बट इतना हार्डकोर कोई मारता भी नहीं है कि भाई तू पढ़ाई कर, इतने मार्क्स आने ही चाहिए। तो इट्स काइंड ऑफ वी सर्विस आवर पेरेंट, नाउ वी गोना सर्विस आवर चिल्ड्रन। तो बीच में फंस गए, ऐसा हो गया। हमें कोई सर्विस देने वाला नहीं है, ऐसा हो गया है। करेक्ट। क्वेश्चन तू ही पूछ रहा है, कोई खुद ही आंसर No, I didn't question. I just share the experience what I okay, it's fine, but मतलब देखा सिंपल कंक्लूजन बता दे, like we have a I say that अगर तुम्हें mental issues है, there are people out there who really go through some mental issues, okay, so मैं ये 5-6 things I can do every single day that I can overcome the mental issue. What's your take on it? मैं पूछना चाहूँगा, like each of us like literally बोलेंगे पैनल में जो भी बैठे, मेंटल इशू से ओवरकम करने के लिए just point 1 2 3 1 words में आंसर दे फटाफट. I'll set goal to upgrade myself each day. Be like just say to them, you like तेरे बारे में मत बता, you can कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ऐसा बोल, like he was telling to other. Like what? You answer first. Go gym, work out really, gym जाओ, Gym जाओ. go gym, travel, listen music which is really good to your mental health. I believe, मुझे लगता है personally, don't get addicted. जब mental issue हो जाता है, don't addicted to the alcohol, please. कोई से भी नशीली चीजें और नशीली चीजें am I saying? Yeah. वो मत करो. And I would say this, talk to your parents. Believe personally, we want to talk to your parents, and hang out with your friends. 2-3 चीजें बताया, सब बता दिया तूने. तो शायद हमारे इसमें भी वही था कि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, खुद के लिए कुछ गोल सेट कर लो जो तुम्हें इम्प्रूव करेगा डे बाय डे. दैट्स इनफ आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? या पहले तो होना चाहिए कि लिव इन द मोमेंट. आई गेस मोस्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तभी आती है जब हम सोचते हैं कि आज से 1 साल बाद क्या होने वाला है, कि वेयर एम आई गोइंग टू एंड अप, कि क्या कुछ सही होने वाला है या भी नहीं लाइफ में आगे जाके. एंड इधर वी आर लिविंग इन द पास्ट कि अरे यार ऐसा हुआ था, हाउ डू आई मूव ऑन, ऐसा क्यों हुआ, वो मोमेंट ख़त्म क्यों हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिव इन द मोमेंट, ये एक मेंटल चीज़ हो गई. सेकेंड ऑफ ऑल इज़ हर हैबिट्स. 8 घंटा दिन में सो जाओ, बिकॉज इफ़ यू वांट गुड मेंटल हेल्थ, इफ़ यू वांट योर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली, you need to give it the rest to always recover from the days that have happened before. Second of all, get sunlight early in the morning. It's very important for our brain and for our bodies. And then exercise, not only gym, you can do anything like swimming, cycling, even sports, football, etc. Socialize, meet new people. When you meet new people, when you greet them, when you smile, automatically तुम्हारा एक charisma, एक aura better हो जाता है. You will get more energy. And then read books and stay connected to God. Simple as that. God helps you. Yes, God helps you. Like a lot of people might believe who are atheist ki God is there, God is not there. I have no say on that. That is your own choice. But if you sit for 10 minutes in peace and silence and just pray to God and even thank Him for the things that you have received, like being grateful makes you very happy. It gives you the ideas कि हमको किस चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए, instead of always pointing out the things we should be sad about. You're too positive, brother. इतना पॉजिटिविटी अच्छा नहीं है. I feel like someone is like speaking English, Vivek Bindra के body में. But I think he made a good point. Yeah, someone else like that makes sense. Yeah, मुझे लगता है तुझे same चीजें करो. And I think sometimes you need to be sad as well. क्यों? उसका भी एक अलग फन है. अननेसेसरी नहीं. अगर उसके साथ हुआ है तो किसी के साथ मतलब कोई डिप्रेस है तो यू शुड एंजॉय योर सैडनेस एज वेल. मैं एक मूवी देखी थी यार, मुझे भी याद है, लाइक इफ यू गोइंग थ्रू पेन सो तुम रॉकस्टार बन जाते हो. नो पेन नो गेन. मैं ये कहता हूँ कि पेन एक फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है. ओहो. तो या फिर तुम उसको लेके खुद को जला सकते हो पेट्रोल से, या फिर तुम उसको लेके अपनी गाड़ी और तेज भगा सकते हो. Jeez, man, this sounds positive. I can't handle such a positivity for the day. अरे बाबा रे बाबा. इसका तूने क्या बोलते हैं
पेन विन तो पता नहीं, इसका पॉजिटिविटी तूने फुल कर दिया एक वीक के लिए पूरा. बस अभी नहीं, अभी ओवरलोड हो चुका मैं ना. Now we are not gonna talk about. अभी कर दी. तो मैं तो बोलूँगा अगर डिप्रेशन में हो ना बंदी भी पटा लो. नहीं, बट आई थिंक इफ यू हैव सम गोल्स तो डिप्रेशन में तुम उस गोल के ऊपर काम कर सकते हो. अगर बंदी पटा ली तो आई थिंक तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ. नहीं वो बंदी पटाना भी गोल होता है ना आज के टाइम पे. आई थिंक इट्स योर गोल. लेकिन गोल नहीं कर पाते वो पता यार, लगे. वो गोल स्कोर भी नहीं कर पाते बिकॉज गोलकीपर कितने होते हैं, 3-4. Alright, it's really good to talk today. Yeah, So, about काफी mental interesting बातें. Yeah, and I would just like to say this to all the viewers watching sure, over sure, here. sure. Our channel hai Unpod hai. He has Aditya, he has Money, and me, Freddy. So like, if you feel that you want to share your story about how you got rid about some mental health issue or something like that, you can talk about it. You can send us a text. We will not necessarily mention you if you want that confidentiality. We will still share your story that it will help others who are going through the same thing, because you never know how you can inspire somebody through your story. Yeah, man. Thanks. Why not? Thank you, guys. Positivity. Thanks.